ओम शांति। 29 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप चारों समय रोजाना अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक उन्हें मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। इससे बढ़िया है आप उसी सामने देख रहे हैं www ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। आप ये ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति किसी भी ब्राउजर में लिखेंगे तो आपको सामने दिखाई देगा ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति .com। उसी को क्लिक करना है आपने और फिर सामने दिखाई देगा ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति .com। तो आप परमात्मा के ज्ञान के खजाने में पहुंच गए और उस ज्ञान के खजाने को प्राप्त करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। वहां आपको 2 YouTube चैनल्स जो है ना दिखाई दे रहे हैं। उसमें से आप किसी भी चैनल को क्लिक करेंगे तो उस समय तक जितनी भी वीडियोस उसमें डली होंगी वो आपके सामने दिखाई देगी और आप उनमें से जिस भी वीडियो को देखना चाहें देख सकते हैं और जिसको भेजना चाहें भेज सकते हैं और किसी भी YouTube चैनल को किसी के पास पूरा का पूरा भी भेजना हो तो आप भेज सकते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन मुख्य भोजन है वो है मुरली। तो मुरली पर हम क्लिक करेंगे तो हम अपने आप में जिस भी भाषा में हम मुरली सहज पढ़ सकते हैं उसमें पढ़ सकते हैं और अपने मित्र संबंधियों को जिस भाषा में वो सुनना चाहे उनके पास भेज सकते हैं। उन्हें समझाना है कि ऊपर जाकर आप जिस भी भाषा में सेट करना चाहे इसे सेट कर सकते हैं। जैसे अब ये बंगला में सेट हो गए तो बंगला में पढ़ सकते हैं। आप किसी भी भाषा में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी सुविधा है। इसमें डाउनलोड कर सकते हैं अपनी भाषा में और सुन सकते हैं। इसके बाद लाइव जोड़ने का क्वेश्चन आंसर आपने मुरली पढ़ लिया है तो उसके बाद उसको रिवाइज करने के लिए आपके पास रोजाना 20 प्रश्न आते हैं जिनको आप सहज रीति से सुन सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको हल कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है कि आज मैंने कितने प्रश्नों के उत्तर ठीक दिए। जब भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं तो अपनी पीठ थपथपाए, अपने आप को खुशी से, उमंग से, उत्साह से भरे। इस प्रकार से आपका उमंग उत्साह रोजाना बढ़ता रहता है कि मैं मुरली को ध्यान से पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और इसको भेज सकते हैं। आप भी दिन में कितनी बार चाहें इसको अपने अपने आप को जांच कर सकते हैं। लाइव मुरली मंथन जोड़ने के लिए ये 4 टाइम दिए हैं, इसको आप क्लिक करेंगे, एक ही क्लिक में आप जुड़ जाएंगे। रेडी टू ज्वाइन।
इसके बाद हमारी ये प्लेलिस्ट दी हुई है, जिस भी प्लेलिस्ट को आप देखते हैं आप उसको देखिए, समझिए, अच्छा लगता है तो आप अपने साथियों को भेजिए। प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, उन्हें पूछकर उनसे ज्ञान की इच्छा जागृत करने के लिए बहुत ही सहज होता है कि हम अपने संबंध संपर्क वालों से ऐसे प्रश्न पूछें जिनका वो उत्तर सहज रीति से ना दे सकते हो, ताकि वो आपको कहें अच्छा आप ही बताएं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती जाए। देह अभिमान की बदबू निकल जाए। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। खुशबू कौन सी है हमारे पास? खुशबू किसे कहा जाएगा? खुशबू किसे कहते हैं और बदबू किसे कहते हैं? आत्म अभिमानी अवस्था को खुशबू कहा जाता है। देह अभिमान की अवस्था को बदबू कहा जाता है। जिससे मुझे याद आ रहा है आदम्भू आदम्भू आदम्भू, ये शब्द किसी ने सुना है? हाँ जी, सुना है। क्या होता है इसका मतलब? हाँ जी, सुना है तब आदमी की बदबू। आदम्भू का मतलब है आदमी की बदबू, मतलब जिनको दिखाया जाता है, उनकी कहानियों में दिखाया जाता है कि यहाँ कोई आदमी आ गया है, उसकी बदबू आ रही है, आदम्भू आ रही है। आदमी की, मनुष्य की जो बदबू है, दुर्गंध है, वो आ रही है। यहाँ कोई मनुष्य है, मतलब वो दुनिया अलग होती है जिनों की, उनकी कहानियों में इस प्रकार से दिखाया जाता है कि यहाँ कोई आदमी आ चुका है। या फरिश्तों की, परियों की कहानियों में इसका जिक्र आता है, क्योंकि जहाँ फरिश्ते रहते हैं वहाँ आदमी नहीं रहते, आदमी की बू आ रही है। वो बात आज यहाँ दिखाई दे रही है। अब उनको तो पता नहीं होगा कि सत्य क्या है, उन्होंने तो कहानियां लिख दी, परंतु आत्मा जब हम समझते हैं तो हमारा व्यवहार हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ होता है। परंतु जैसे ही हमने अपने आप को देह समझा, देह के प्रभाव में आते गए, तो आज देह वाले विकार हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। इसे कहा जाता है आदम्भू, देह अभिमान की बदबू। प्रश्न, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन? जो अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले हैं, सच्चे फूल व परवाने कौन? कौन होंगे सच्चे फूल और परवाने जो चारों तरफ अपनी खुशबू फैलाते हैं, अपने आप को आत्मा समझकर सबके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करते हैं। सच्चे फूल वे हैं जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाते हैं। मतलब बाबा से ज्ञान लेकर खुशबूदार फूल तो बन रहे हैं, परंतु खुद खुशबूदार फूल बने वो इतना महत्व
है ठीक है, परंतु सबसे ज्यादा अच्छे बच्चे वो हैं जो औरों को खुशबूदार फूल बनाए। खुद तो बने बने, परंतु औरों को भी खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर जल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती। जिसकी खुशबू दूसरे तक ना जाए और दूसरा खुशबूदार फूल बने और आगे खुशबू फैलाए, तो उसकी खुशबू ज्यादा फैलेगी। जो अकेला अपने अंदर खुशबू भर के बैठा हो, तो वो तो थोड़ी दूर तक फैलेगी। अपने संबंध संपर्क में आने वालों को भी खुशबूदार फूल बना दो, उनको भी खुशबूदार फूल बना दो, तो और जितना दूर दूर तक खुशबू फैलती जाए, चारों तरफ आपके खुशबूदार फूल और बन जाए और आपकी खुशबू उन तक और उनकी खुशबू आगे तक और आगे और आगे चारों तरफ बढ़ती जाए। क्योंकि आप ज्ञान का जितना प्रचार प्रसार करेंगे, उतना चारों तरफ खुशबू बढ़ती जाएगी। गीत। महफिल में जल उठी शमा, फिर क्यों ना आए परवाने फिदा होने। प्रीत बनी है मर जाने के लिए। ये लाइन भी इसी गीत के अंदर है। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने का हो वा फूल का हो, बात एक ही है। परवाने किसे कहते हैं? जो क्षमा पर आए और कुर्बान हो जाए। कुछ परवाने ऐसे भी होते हैं जो आए और फेरी लगाकर चले गए, आए और फेरी लगाकर चले गए। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं, या सिर्फ फेरी पहन कर चले जाते। क्षमा को भूल जाते। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने और ज्ञान की खुशबू फैलाते। अपने जैसा फूल किसको बनाया, ये तो बच्चे जानते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है। उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने, जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। वे सदैव खुश रहेंगे, औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वे हैं जो जीते जी मरते, बलि चढ़ते अथवा ईश्वरीय औलाद बनते। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं क्या? खुद साहूकार हो, वो किसी गरीब के बच्चे को गोद में ले लेंगे।
तो बच्चों को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं। ये नहीं है कि वो अपने गरीब माँ बाप को भूल जाते हैं। और गरीब को भूखी याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब है, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि हैं, वे साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाएंगे। सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, फिर संगम युग, ये भी समझाया है। सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है, वे युग फिरता है और ये कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते। जैसे मनुष्य समझते हैं, बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस कल्प के संगम पर आता है। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती हैं। ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता। मैं युगे युगे नहीं आता। ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर ना चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। श्रीमत भगवान के द्वारा सुनाया गया गीत। गीता मतलब गीत से बना। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रजो होने के कारण समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आए। क्योंकि शास्त्र कब बने? द्वापर में। जब द्वापर में शास्त्र बने तो उन्होंने समझा कि श्री कृष्ण द्वापर में आया। जबकि कृष्ण कब आते हैं? संगम पर, जब कलयुग से सतयुग होता है। वो कृष्ण को ले आए द्वापर से कलयुग के संगम पर। मैं आता ही तब हूं जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं कि वे देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं। परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के थे। अपना हिंदू धर्म कह देते। ये भी ड्रामा में नूद है। जब भूलें तब तो फिर मैं आकर देव देवता धर्म की स्थापना करूं। ये एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे
अभी हम नर्क के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्री मत पर चलो। जन्म श्री मत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वे तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है। ये कोई समझते नहीं, ये कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं। मंजिल बहुत भारी है। मंजिल क्या है? बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो, जबकि जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। जानते हो कि सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए हैं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार कोई तो बड़े मस्त है। समझते हैं हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे, देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो। निरंतर याद करो, बाप तो सदैव है ही सुखदाता। बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते। बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल वृद्धि हो। भगवान, हे भगवान, बच्चा दो तो कुल की वृद्धि हो। बच्चों बच्चे को बहुत प्यार करते, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्री मत पर चलो। आश्री मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत अब ही तुमको मिलती है। ईश्वरीय मत, ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती है। फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते। ईश्वर एक ही बार
आकर मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल हैं वे उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना परवाने, कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीब ही अपना होता मेल लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ले ना ले। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। जो गरीब हैं वही जो है मैं उनका ही जो है ना क्या करता हूँ, इच्छा पूरी करता हूँ या उन्हीं को पतित से पावन बनाने के लिए आता हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल मुट्ठी ले, चावल चपटी माना मुट्ठी, मुट्ठी भर चावल दे करके उनको महल दे दी। उनसे लिया चावल चपटी, मतलब मुट्ठी भर चावल, और एक मुट्ठी भर चावल के लिए महल दे दी। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 पैसे देता है, साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब निवास नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं, यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। कई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें, परिवार को संभालें कि यज्ञ को संभालें, किधर मरे। बाबा कहते तुम अपने परिवार को ख्याल, अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सकते। वे तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। ये किसकी जागीर नहीं, ये तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। तो जो ब्रह्मा कुमारी के जो भवन बन रहे हैं ये तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे, बाप के पास भागेंगे। वे जो योग युक्त होंगे उन्हों की को मदद भी मिलेगी। बाप को बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठे विनाश देखना,
तुमको यहाँ बैठे विनाश देखना। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाने शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, जैसे वैकुंठ में बैठे, बहुत नजदीक होते जाएंगे। ये तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं। हम यात्रा पर है, कहाँ जा रहे हैं हम भाई? हम यात्रा पर है, हम कहाँ जा रहे हैं? भाई जी याद की यात्रा पर है। तो कहाँ जाएंगे हम यात्रा पर है? कोई बहुत। सतयुग में। हाँ जी, सतयुग में। सतयुग में जाएंगे। क्योंकि यात्रा तो की जाती है कहीं जाने के लिए ना। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाने हाँ की। जी, मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाने की। आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बहुत कम है। मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम में यात्रा का मतलब एक ही है यहाँ पर, याद की यात्रा। हमारी हम आत्मा की यात्रा है बाप समान बनने। बाप समान बनेंगे तो हम परम धाम में जाएंगे। हमारी यात्रा सुख धाम की नहीं है, हमारी यात्रा है बाप समान बनकर परम धाम जाना। भाई जी जो बाप समान नहीं बनेंगे वो भी तो परम धाम जाएंगे। सभी बाप समान बनेंगे, सब परंतु कैसे? परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई बाप समान 100% बनेगा, कोई 10% बनेगा, कोई 1% बनेगा, कोई 70% बनेगा। जो जितना परसेंट बनेंगे वो उतना बाप के समीप जाएंगे। जाएंगे तो परम धाम ना। फिर जिस परसेंटेज को उन्होंने प्राप्त किया होगा उस परसेंटेज के हिसाब से नीचे आएंगे सुख धाम में। बाप समान बनने की पवित्रता और सुख धाम में आने की पवित्रता, दोनों का अंतर हमें पता होना चाहिए। दोनों में क्या अंतर है? बाप के पास जाने की पवित्रता क्या है और सुख धाम में आने की पवित्रता क्या है? भाई जी बाप के पास जाने की पवित्रता कार्मिक अकाउंट क्लियर करना है। क्योंकि हमारा जब आत्मा फाइनल हो जाएगा, देह तब तक हमारे को अपनी ओर खींचेगी जब तक हमारा देह का कार्मिक अकाउंट है। जैसे ही देह का कार्मिक अकाउंट खत्म हुआ तो हम ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? आत्मा बाप समान। बाप समान हो गए। बाप को देह की याद नहीं, हमें भी देह की याद नहीं। ये तो है मुक्ति, बाप के पास जाने की पवित्रता। और दूसरी पवित्रता है जो हमें सुख धाम में लेकर आती है। थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे। विनाश होगा तो तुम बहुत खुश हो जाएंगे। खुश होंगे, बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे।
किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितना ज्ञान की खुशबू फैलाता हूँ, औरों को दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वे अंदर प्रफुल्लित होते हैं। बाबा जान जाते हैं कि ये किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक डेवलप करेगी। जो परवाना बन चुका होगा, बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परम पिता परम आत्मा आकर सिखाते हैं। बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा को ज्ञान है मैं आत्मा। अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाते हैं जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं। हम भी आत्मा हैं, बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ। परंतु ये आत्मा पन का निश्चय ना होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को ही समझाते। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करती हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देही अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वे तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रह सकते तो धारणा करा नहीं सकते। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम इन आर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं बच्चों से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी नंगे बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। भल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं। इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है ऐसे समझो, तब तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनते हो तो आत्मा सुनती नहीं। पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को ना तो मेल ना फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। मन मना भाव।
फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भाव आ जाता है। अभी तो सूक्ष्म बुद्धि मिलती है, अभी तो बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी है। लिखा हुआ भी है, नींद को जीतने वाले बनो। रात को जागकर कमाई करो, दिन में तो माया का बड़ा बखेड़ा है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर बैठ उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है। दुश्मनी लग पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर्स समझते नहीं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामानुसार। यदि पत्ता भी हिला है तो वो हिलना भी ड्रामा अनुसार निश्चित है। ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते। ऐसी ऐसी बातें समझ कर फिर औरों को समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को जागकर कमाई करनी है। विचार सागर मंथन करना है। किसी भी फालतू बात में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भाव। जैसे अभी ईश्वर पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुणी भस्म करने का कर्तव्य चलना है। इसके लिए सदा एक रस स्थिति में आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। स्लोगन, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखें। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ साथ
ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। आप भी अपने शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोले नहीं बनना, नहीं तो माया का गोला लग जाएगा। ऐसा शक्ति स्वरूप बनो जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम